स्वागत है आपका दीपक ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में जो भी कॉलेजेज हैं, इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये सारे कॉलेजेज हैं और इन सारे कॉलेजेज में बैचलर कोर्सेज में, मास्टर्स और डॉक्टरल कोर्सेज में कितने सीट्स हैं। देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लुधियाना में है उसमें बैचलर की सीट 354 है। उसी कॉलेज में मास्टर्स की सीट 217 है। उसी कॉलेज में पीएचडी की सीट दैट इज डॉक्टरल की सीट 95 है। अब हम लोग देखेंगे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि लुधियाना में है, उस कॉलेज में डॉक्टरल की सीट कितनी है, 20 है। उसी कॉलेज में बैचलर की सीट 82 है और उसी कॉलेज में मास्टर की सीट 64 है। अब हम लोग उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेज है, ये कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस जो कि लुधियाना में ही है, इसमें बैचलर की सीट है 119 और उसी कॉलेज में मास्टर्स की सीट 61 है और डॉक्टरल की सीट दैट इज पीएचडी की सीट 26 है। अब हम लोग देखेंगे उसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज है जो कि लुधियाना में है, उसमें मास्टर्स की सीट 226 है और डॉक्टरल की सीट 63 है। तो चलिए अब हम देखते हैं फैकल्टी स्ट्रेंथ इस कॉलेज के अंदर। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लुधियाना में टोटल 87 प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर टोटल 41 है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर 126 है। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं बाकी सारे कॉलेज में प्रोफेसर की संख्या कितने हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की संख्या कितनी है और असिस्टेंट प्रोफेसर की संख्या कितने हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाई होती है। बैचलर के कोर्सेज इसमें 8 कोर्सेज अवेलेबल हैं, मास्टर्स के 45 कोर्सेज अवेलेबल हैं और डॉक्टरल दैट इज पीएचडी के 28 कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बैचलर के कौन कौन से ये 8 कोर्सेज हैं। बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी जो बैचलर में सबसे पहला कोर्स है आपका 4 ईयर का कोर्स है। सिमिलरली बीएससी ऑनर्स इन होम साइंस, बीएससी इन हॉर्टिकल्चर, बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी इन एग्रीकल्चर, ये दो अलग नहीं सेम कॉलेजेस में है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं बीटेक इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बीएससी ऑनर्स इन न्यूट्रिशन, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी। तो अभी हमने देखा बैचलर की कौन कौन सी कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं। अब हम लोग देखेंगे मास्टर्स की कोर्सेज, कौन कौन से मास्टर्स की कोर्सेज हैं इसमें। एमएससी इन फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग, एमएससी इन फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, एमएससी इन निमेटोलॉजी, एमएससी इन एंटोमोलॉजी, एमएससी इन फ्रूट साइंस, एमएससी इन एग्रोनॉमी, एमएससी इन प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, एमएससी इन प्लांट पैथोलॉजी, एमएससी इन जूलॉजी, एमएससी इन जूलॉजी, एमटेक in soil and water engineering, MTech in hydrology and water resource engineering, MSc in biochemistry and MCA in computer application, MCA in sociology, MCA in computer engineering, MSc in forestry, MSc in chemistry, MSc in extension education, MSc in home science extension communication and management, MSc in soil science, MSc in microbiology, MSc in vegetable science, MSc in biotechnology, MSc in physics, MTech in thermal engineering, MBA in agribusiness, MSc in agricultural metrology, MTech in processing and food engineering, MSc in food science and nutrition। सिमिलरली यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कौन कौन से मास्टर्स के कोर्स हैं। MTech in engineering, MSc in agricultural economics, MSc in food technology, MSc in botany, landscaping and floriculture में है। तो यहाँ पे अभी हमने मास्टर से रिलेटेड कोर्स देखा कौन कौन से कोर्स। अब हम लोग देखेंगे पीएचडी के कोर्सेज कौन कौन से इसमें किए जाते हैं। पीएचडी तो यहाँ पे हम देखेंगे पीएचडी के कोर्सेज, पीएचडी इन फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग, पीएचडी इन बायोकेमिस्ट्री, पीएचडी इन सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग, पीएचडी इन सोशियोलॉजी, पीएचडी इन बॉटनी, पीएचडी इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पीएचडी इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, पीएचडी इन एग्रोनॉमी, PhD in plant breeding and genetics, PhD in plant pathology, PhD in family resource management, PhD in biotechnology, PhD in entomology, PhD in fruit science। सिमिलरली आप नीचे देख सकते हैं PhD में जो भी कोर्सेज हैं यहाँ पे दिखाए गए हैं, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में, एक्सटेंशन एजुकेशन में, एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी में। तो यहाँ पे हम नीचे देख लिए। तो अभी हम लोगों ने इसमें इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में जो भी कॉलेज हैं उसमें एमएससी के कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं, सॉरी बैचलर के कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं, मास्टर्स के कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं और डॉक्टरल के कौन कौन से कोर्सेज हैं, हमने ये देखा। अब हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ और डाटा जो कि है इसमें
आपका सबसे पहले हम देख लेते हैं जो कौन कौन से कोर्सेज इसके कौन कौन से कॉलेजेस में कराए जाते हैं। देखिए, इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है उसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, देखिए बीएससी इन एग्रीकल्चर जो कि 4 ईयर का कोर्स है, सीईटी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा एडमिशन। इसमें नंबर ऑफ सीट्स देखिए कितने हैं, जनरल एंड रिजर्व सीट्स टोटल 80 हैं और आईसीएआर के द्वारा जो सीट नॉमिनेट किया जाएगा वो 14 है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इसमें 94 है। और इस कोर्सेज में एडमिशन के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 10+2 होने चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री, आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट होने चाहिए उसमें, और एक सब्जेक्ट होने चाहिए मैथमेटिक्स या बायोलॉजी या एग्रीकल्चर, या 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास एग्रीकल्चर में विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी भी 4 ईयर का कोर्स है। सीईटी के लिए सीईटी टेस्ट के थ्रू इसका एडमिशन होगा। इसमें भी जनरल और रिजर्व की सीटें 60 दी हुई हैं और आईसीआर की इसमें कोई भी सीट्स नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इसके 60 हुए। यहाँ पे जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है 10+2 होने चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री, दैट इज सेम क्राइटेरिया है इसमें भी, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी। अब हम लोग बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी में देखेंगे, इसमें भी सीईटी के थ्रू एडमिशन होता है, 60 सीट्स हैं टोटल और आईसीआर की सीट्स कुछ भी नहीं है। इसके एलिजिबिलिटी है आपका 10+2 होने चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या बायोलॉजी एग्रीकल्चर या सर्टिफिकेट कोर्स इन फूड प्रोसेसिंग आपके पास होना चाहिए, रिजर्वेशन फ्रॉम SLIET लॉन्गवाल विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। और एक यहाँ पे लास्ट में कोर्स दिया हुआ है बीएससी एग्रीकल्चर 2+4 ईयर एट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर भटिंडा एंड गुरदासपुर। इसमें बेसिकली टोटल 60+60 टोटल 120 सीट्स हैं और इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एडमिशन लेने के लिए, इस कोर्सेज में मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, कम से कम 65% मार्क्स उसमें होना चाहिए विद मैथ एंड साइंस एज कंपलसरी सब्जेक्ट, आपके 10th में ये सब्जेक्ट होने चाहिए। अब बेसिकली हम ये कोर्स बीएससी इन एग्रीकल्चर जो है 2+4 ईयर, ये बेसिकली इसमें कैसे पढ़ाई होती है हम देखेंगे। इसमें जो फर्स्ट 2 ईयर का कोर्स है वो क्या होगा, आपके 10+2 के इक्विवेलेंट कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, जो कि मेडिकल स्ट्रीम वाले 10+2 के इक्विवेलेंट कोर्स आपके 2 ईयर पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो 4 ईयर बच गया उसमें आपका क्या होगा, स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर प्रोग्राम विल बी इशूड 10+2 इक्विवेलेंट एंड बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर सेपरेटली, और उसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर आपके 4 ईयर के कराए जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे इसमें डिप्लोमा कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर 2 ईयर का कोर्स इसमें अवेलेबल है, कोई इंट्रांस टेस्ट से एडमिशन नहीं होता है, 60 है टोटल। यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपको मैट्रिक है, मैट्रिक पास होने चाहिए आप। सिमिलरली यहाँ पे आप और कोर्सेज डिप्लोमा के देख सकते हैं कितने सीट्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं मास्टर्स प्रोग्राम। इसमें देखिए मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए क्या होना चाहिए, आपके 6 CGPA आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, दैट इज बीएससी, और 60%। तो यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज है यहाँ पे हम देख सकते हैं मास्टर्स कोर्सेज में, एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, एक्सटेंशन एजुकेशन, फूड टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। और यहाँ पे आपकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दी हुई है आप देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे पीएचडी प्रोग्राम के लिए। पीएचडी प्रोग्राम में आप देख सकते हैं एडमिशन के लिए आपको कितना, मास्टर्स में कितने मार्क्स होने चाहिए, 7 CGPA और 70% मार्क्स आपके होने चाहिए बैचलर मास्टर्स में, हाँ मास्टर्स में। और यहाँ पे है CGPA 6/10 दैट इज 6% आपके बैचलर में भी होने चाहिए, दैट इज 7 CGPA आपके मास्टर्स में होने चाहिए और 6 CGPA कम से कम होने चाहिए आपके बैचलर में। और यहाँ पे पीएचडी में कौन कौन से कोर्सेज किए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं वो दिया हुआ है, और कौन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपके एडमिशन होगा यहाँ पे दिया हो गया है। पीटी एग्रीकल्चर के थ्रू टोटल सीट्स कितने हैं एग्रीकल्चर, इसमें आईसीआर के थ्रू कितने सीट्स यहाँ पे हैं नॉमिनेट किए जाएंगे ये है, और यहाँ पे जनरल रिजर्व सीट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी अलग अलग कोर्सेज में क्या है एडमिशन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो कि कोलाल सोंगथरी में है, इसमें जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं जो कि बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर का है। इसमें इंट्रांस टेस्ट होता है, बीएसईटी के जो एडमिशन होता है, टोटल सीट्स कितने हैं 60,
और यहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम लोग इसके कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में देख रहे हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं। अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज यहाँ पे दिए हुए हैं, सीट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख सकते हैं। सिमिलरली आप इस कॉलेज में मास्टर प्रोग्राम देख सकते हैं कौन कौन से स्ट्रीम में किए जाते हैं। यहाँ पे एंट्रांस एग्जाम किसके थ्रू होगा एडमिशन, टोटल सीट्स यहाँ पे टोटल सीट्स हुआ है दिया हुआ है, ये ICAR के द्वारा नॉमिनेटेड सीट्स हैं और ये जनरल एंड रिजर्व कैटेगरी के सीट्स हैं। यहाँ पे इसमें भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग इसमें PhD प्रोग्राम में देख सकते हैं, इसमें भी सेम क्राइटेरिया है PhD प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। 7 CGPA मास्टर में होना चाहिए और 6 CGPA बैचलर में, और मात्र 3 स्ट्रीम में ही PhD कोर्सेज कराई जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये PET एग्रीकल्चर करके एडमिशन एंट्रांस एग्जाम होता है, उसके थ्रू एडमिशन होता है, और यहाँ पे टोटल सीट्स आपके दिए हुए हैं और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो सिमिलरली आप यहाँ पे और इसके कॉलेज जो है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इस यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज में देखिए कौन कौन से कोर्सेज की पढ़ाई की जाती है। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज यहाँ पे दिया हुआ है, बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो कि 4 ईयर का, इसका एडमिशन जो होगा किसके थ्रू होगा, JEE मेन के थ्रू। बेसिकली ये JEE मेन थ्रू अब NTA लेता है एग्जाम, तो मतलब जो भी एग्जाम आपका CBSE बोर्ड करता है अभी NTA के द्वारा कराया जा रहा है, पहले JEE मेन लेता था, पहले JEE मेन नाम के थ्रू ये एग्जाम होता था। वो जो भी हमारे देश में प्रेस्टिजियस कॉलेज एडमिशन के इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए होते थे। यहाँ पे टोटल सीट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, एडमिशन किस मोड में होगा यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सिमिलरली पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं दिए हुए हैं, एंट्रांस टेस्ट इसके थ्रू होगा, सीट्स कितने हैं दिया हुआ है, और एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे PhD प्रोग्राम में, यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रीम में दिया हुआ है, सीट्स कितने हैं और एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पे दिया हुआ है। सिमिलरली इसमें कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज जो है उसमें देखिए कौन कौन से कोर्सेज हैं यहाँ पे दिया हुआ है, अंडर ग्रेजुएट में टोटल सीट्स कितने हैं और एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पे दिए हुए हैं। सिमिलरली 5 ईयर का इसमें इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम भी होता है, उसमें कौन कौन से स्ट्रीम में होता है ये यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल सीट्स यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, यहाँ पे CET का जो एडमिशन होता है इस कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम आपका दिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बायोकेमिस्ट्री और सिमिलर भी दिया हुआ है, इस एंट्रांस एग्जाम के थ्रू होता है एडमिशन। यहाँ पे टोटल सीट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे टोटल यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप और भी प्रोग्राम यहाँ पे दिए गए हैं इस कॉलेज में, आप देख सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज और भी हैं, कौन सी सीटें हैं, एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या यहाँ पे दिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे हम देख सकते हैं PhD प्रोग्राम के लिए भी कितनी सीट्स और क्या एलिजिबिलिटी है और कौन से एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू इसमें होता है। और कॉलेज है इसके अंदर कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस, इसमें भी हम देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में कम्युनिटी साइंस में बैचलर होता है 4 ईयर का कोर्स, टोटल सीट्स 50 हैं जनरल रिजर्व की, और ICAR के द्वारा नॉमिनेटेड सीट्स 90 हैं, टोटल 59 सीट्स है। यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। सिमिलरली आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज इसमें कराए जाते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, यहाँ पे कितने मार्क्स आपके बैचलर में होने चाहिए वो भी दिया हुआ है एलिजिबिलिटी। सिमिलरली आप इसमें PhD प्रोग्राम के लिए भी आप देख सकते हैं क्या एलिजिबिलिटी है यहाँ पे दिया हुआ है। 7 CGPA आपके होने चाहिए आउट ऑफ 10, और या तो आपके 70% होने चाहिए मास्टर्स में, और 6 CGPA दैट इज 60% होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन, तो आपके PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। और यहाँ पे PhD प्रोग्राम में कौन कौन से कोर्सेज में पढ़ाई होती है यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे टोटल सीट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये सीट्स जो है ये कॉलम में ये आपके ICAR के द्वारा नॉमिनेटेड सीट्स हैं, और ये जनरल एंड रिजर्व कैटेगरी के सीट्स, और यहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि इस कोर्सेज में अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। अब हम लोग इसके फी स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, इसके अलग अलग कोर्सेज में फी स्ट्रक्चर क्या है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज एक है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए कौन कौन कितने फी है। यहाँ पे देखिए BSc एग्रीकल्चर के लिए इस कॉलेज में जो कि 4 ईयर का कोर्स है उसका डिटेल्ड फी पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, कौन कौन से फी कितने हैं, और टोटल फी यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए
57,600 और सेकेंड सेमेस्टर के लिए 21,410 रुपये। सिमिलरली यहाँ पे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 2+4 ईयर वाले कोर्स जो थे उसका टोटल फी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 56,750 है और सेकेंड सेमेस्टर के लिए 20,560 है। सिमिलरली यहाँ पे बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी में आपका यहाँ पे फी दिया हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इतना है, सेकेंड सेमेस्टर में के लिए इतना है। और ये बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स जो है वो सेल्फ सपोर्टिंग कोर्स है, मतलब इसके खर्चे पूरे स्टूडेंट उठाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी ये भी सेल्फ सपोर्टिंग कोर्स है, इसके फी आपके फर्स्ट सेमेस्टर के 1,26,110 रुपए हैं, सेकेंड सेमेस्टर के लिए 89,920 रुपए है। सिमिलरली आपके डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर 2 ईयर का कोर्स के लिए फी आपका दिया हुआ है 43,840 फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और सेकेंड सेमेस्टर के लिए 16,195 रुपया। सिमिलरली आप एमएससी कोर्सेज के लिए यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर का फीस 62,300 रुपए और सेकेंड सेमेस्टर के लिए 23,980 रुपया। सिमिलरली यहाँ पे पीएचडी कोर्सेज के लिए कितने फी है इस कॉलेज में यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर का फी 66,150 और सेकेंड सेमेस्टर के लिए 27,830 रुपए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है उसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की फी कितनी है। देखिए बीएससी हॉर्टिकल्चर में अगर फी हम देख लें तो यहाँ पे टोटल फी आपका फर्स्ट सेमेस्टर का 57,600 है, सेकेंड सेमेस्टर का 21,410 रुपया है। सिमिलरली एमएससी प्रोग्राम के लिए 62,300 है फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकेंड सेमेस्टर का 23,980। सिमिलरली आप पीएचडी कोर्सेज के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे फी टोटल फर्स्ट सेमेस्टर का 66,150 और सेकेंड सेमेस्टर के लिए 27,830। और यहाँ पे पूरी डिटेल्ड फी आप देख सकते हैं कौन कौन से फी कितना है यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का कॉलेज है उसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए कितने फी है। बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं कितना फी है टोटल 85,920 रुपए, 85,920 रुपए फर्स्ट सेमेस्टर की है और सेकेंड सेमेस्टर के लिए 49,370 रुपए है। यहाँ पे एमटेक प्रोग्राम के लिए क्या है 62,000 दैट इज 62,110 रुपीज है और सेकेंड सेमेस्टर के लिए 23,790 है। सिमिलरली पीएचडी प्रोग्राम के लिए आपके टोटल फी फर्स्ट सेमेस्टर की 65,960 है और 27,640 है। अब हम लोग इस कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेज है कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज उसमें देखते हैं अलग अलग कोर्सेज के लिए कौन सी कितनी फी है। बीएससी एग्रीकल्चर एग्री बिजनेस में जो आपका ये कोर्स है इसका फर्स्ट सेमेस्टर का फी टोटल 80,680 है और सेकेंड सेमेस्टर के लिए 42,360 है। सिमिलरली आप देख सकते हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम में आपका टोटल फी है 1,07,580 और सेकेंड सेमेस्टर के लिए 69,260। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं एमएससी प्रोग्राम का फी कितना है फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर के लिए और सिमिलरली आप यहाँ पे एमबीए के लिए देख सकते हैं इस कॉलम में और इस कॉलम में आप देख सकते हैं एमबीए एग्री बिजनेस का और इस कॉलम में आप देख सकते हैं इस कॉलम में आपका है एमजे-एमसी कोर्सेज के लिए और यहाँ पे पीएचडी कोर्सेज के लिए दिए हुए हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस के अंदर जो भी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम उसकी फी कितना है हम देख सकते हैं। बीएससी इन कम्युनिटी साइंस में आपका कितना फी है फर्स्ट सेमेस्टर का 54,310 और सेकेंड सेमेस्टर का 18,120। सिमिलरली यहाँ पे बीएससी ऑनर्स इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में आपका ये सेल्फ सपोर्टिंग कोर्सेज है और इसमें आप 69,530 रुपये है वन सेमेस्टर की फी के लिए और सेकेंड सेमेस्टर के लिए 33,340 है। सिमिलरली एमएससी प्रोग्राम के लिए यहाँ पे फी दिया हुआ है 62,320 24,000 और यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएससी इन फैशन डिजाइनिंग में ये भी सेल्फ सपोर्टिंग कोर्सेज है फर्स्ट सेमेस्टर का 86,110 रुपये और 47,790 रुपये। सिमिलरली पीएचडी कोर्सेज में आप देख सकते हैं टोटल फी फर्स्ट सेमेस्टर की 66,170 रुपये है और सेकेंड सेमेस्टर के लिए 27,850 रुपये है। अब हम लोग इसके NIRF डेटा को देखेंगे 2020 में जो यूनिवर्सिटी ने मुझे भेजा था इसमें हम देखेंगे बेसिकली इसमें इसका प्लेसमेंट हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जितने बच्चे ने एडमिशन लिया था इसमें यहाँ पे टोटल देखिए 100 देखिए टोटल आपके कितने स्टूडेंट थे इसमें 1633। इसमें से आपके 103 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको फुल ट्यूशन फ्री रिइंबर्समेंट मिली थी किसी ना किसी स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है, दैट इज
पूरी की पूरी फी वो या तो स्टेट गवर्नमेंट बॉडी पे करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पे हम देख सकते हैं पीजी प्रोग्राम में टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, 816, और उसमें मात्र 31 बच्चों को ऐसी फुल ट्यूशन फ्री रिइंबर्समेंट मिली थी। और पीजी जो 3 ईयर का प्रोग्राम है पोस्ट ग्रेजुएट का, उसमें किसी को भी फुल ट्यूशन फ्री रिइंबर्समेंट नहीं मिली थी, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है 6 ईयर के हैं, 2+4 ईयर जो मैंने कोर्स बताया था, उसमें आपके 51 ऐसे स्टूडेंट थे जिनको ट्यूशन फी फुल रिइंबर्समेंट मिली थी, ठीक है। और पीजी प्रोग्राम जो इंटीग्रेटेड थे उसमें भी 35 स्टूडेंट को फुल ट्यूशन फी रिइंबर्समेंट मिली थी। अब हम देख सकते हैं इसके प्लेसमेंट से रिलेटेड डेटा में। देखिए इसके प्लेसमेंट से रिलेटेड डेटा आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2030 यहाँ पे 2016 से 17 एकेडमिक ईयर में आपके 272 स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए थे और 23 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए थे, जिनकी मीडियन सैलरी कितनी है 3,30,000 है, 3,30,000 है, 3,30,000, ठीक है। और कितने बच्चे हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट किए थे, मात्र 99 बच्चे, 99 स्टूडेंट ऐसे थे जो हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट किए थे। सिमिलरली आप देख सकते हैं 2017 से 18 एकेडमिक सेशन में 332 स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए थे और आपका 46 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए थे, इनकी एवरेज पैकेज कितनी थी 5,50,000 और टोटल 45 स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट किए थे। और ये वाला डेटा जो है आपका यूजी, यहाँ सारे के सारे यूजी प्रोग्राम के प्लेसमेंट के डेटा है। सिमिलरली 2018 से 19 के एकेडमिक सेशन में 347 बच्चे ग्रेजुएट हुए थे, जिसमें 26 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे, इनकी सैलरी जो थी एवरेज पैकेज जो थी 3,96,000 थी, लगभग 4 लाख का। और इसमें 208 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि हायर स्टडीज के लिए चले गए थे। अब हम लोग पीजी प्रोग्राम जो भी पोस्ट ग्रेजुएट का प्रोग्राम है उसमें प्लेसमेंट देखते हैं। टोटल स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए थे आपके 2016 से 17 वाले सेशन में 359, जिसमें से 57 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे, की सैलरी थी 3 लाख, मीडियम पैकेज, एवरेज पैकेज, और स्टूडेंट जो हायर स्टडीज के लिए चले गए थे 151। सिमिलरली 2017 से 18 के बीच 270 बच्चे ग्रेजुएट हुए थे, जिसमें से 131 बच्चे प्लेस्ड हुए थे जिनकी सैलरी थी 5,75,000 और उसमें से 85 स्टूडेंट ऐसे थे जो हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट किए थे। सिमिलरली 2018 से 19 के सेशन में 288 बच्चे ग्रेजुएट हुए थे और 115 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे, जिनकी सैलरी जो थी 4,95,000 अप्रॉक्स 5 लाख, और 74 स्टूडेंट ऐसे थे जो हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट किए थे। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कौन से पीएचडी प्रोग्राम, नहीं पीजी के जो 3 ईयर के प्रोग्राम थे, पोस्ट ग्रेजुएट में 2 ईयर के प्रोग्राम के लिए प्लेसमेंट था। अब हम लोग देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट में 3 ईयर प्रोग्राम के जो डेटा है, यहाँ पे हम देखेंगे प्लेसमेंट। यहाँ पे देखिए प्लेसमेंट मात्र 2018 से 19 वाले बैच में 3 स्टूडेंट की प्लेसमेंट हुई थी, इसमें 3 ईयर का प्रोग्राम जो था मात्र 2 लाख सैलरी था एवरेज। अब हम लोग देखेंगे जो पोस्ट ग्रेजुएट के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से 5 ईयर के, उसमें कितने प्लेसमेंट हुए थे। देखिए उसमें प्लेसमेंट आपके टोटल स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए थे 46 16 से 17 वाले बैच में, और 14 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे 1,70,000 उनकी एवरेज पैकेज थी, और 17 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि हायर स्टेज के लिए चले गए थे। और 17 से 18 वाले बैच में 27 स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए थे, 9 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे, उनकी एवरेज सैलरी कितनी थी 2,10,000, और 6 स्टूडेंट ऐसे थे तो हायर स्टडीज के लिए चले गए थे। और 2018 से 19 वाले बैच में 73 स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए थे, 2 स्टूडेंट मात्र प्लेस्ड हुए थे, जिनकी एवरेज सैलरी कितनी थी 4,95,000, दैट इज अप्रॉक्स 5 लाख, और 40 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि हायर स्टडीज के लिए चले गए थे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो 6 ईयर्स का था, दैट इज 2+4 ईयर का मैंने एक प्रोग्राम बताया था, उसमें प्लेसमेंट कितना था। उसमें भी प्लेसमेंट कोई खास नहीं है। टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे 11 से 12 वाले एकेडमिक सेशन में आपका 57 स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए थे, प्लेसमेंट 0 स्टूडेंट की हुई थी, और हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट करने वाले स्टूडेंट 39 थे। सिमिलरली 49 स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए थे आपके 17 से 18 वाले बैच में, 6 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे जिनकी सैलरी लगभग 4 लाख थी, 3,92,000, और 25 स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए गए थे। सिमिलरली 2018 से 19 के बैच में 63 स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए थे, 3 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे, इनकी सैलरी अप्रॉक्स 4 लाख थी, और 42 स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट किए थे। अब हम लोग पीएचडी स्टूडेंट के लिए प्लेसमेंट देखेंगे।
चलिए स्टूडेंट के लिए प्लेसमेंट से रिलेटेड डेटा आपका नहीं दिया हुआ है। हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनके हुए हैं 3 ईयर में, प्रीवियस 3 ईयर में कौन कौन से डिपार्टमेंट हम देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने लाइब्रेरी में अपना एक्सपेंडिचर किया है 70,76,092 रुपीज 2018 से 19 के सेशन में, और 2017 से 18 वाले सेशन में इन्होंने 60,28,232 रुपीज इन्होंने यूटिलाइज किया था अपने लाइब्रेरी पे। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप 2016 से 17 वाले सेशन में कितने इन्होंने अपने लाइब्रेरी पे एक्सपेंडिचर किए थे 38,38,000। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं अपने लाइब्रेरी के लिए न्यू इक्विपमेंट पे कितने एक्सपेंडिचर किए थे। 2018 से 19 के सेशन में 8,25,97,812 रुपीज इन्होंने अपने लाइब्रेरी के न्यू इक्विपमेंट पे किए थे, और 2017 से 18 सेशन में न्यू इक्विपमेंट खरीदने के लिए आपके 5,44 लाख अप्रॉक्स किए थे, और 16 से 17 के बीच 8 करोड़ प्लस किए थे। इंजीनियरिंग वर्कशॉप पे 0 है, और बाकी अदर एक्सपेंडिचर जो इस कॉलेज में किए गए थे वो यहाँ पे दिया हुआ है 18 करोड़ यहाँ भी है, और यहाँ 23 करोड़। ये बेसिकली अदर एक्सपेंडिचर जो है ऑन क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स है, मतलब जो भी लैंड एंड बिल्डिंग के एक्सपेंडिचर को छोड़कर जो भी बाकी एक्सपेंडिचर हैं इनको भी छोड़ाकर वो यहाँ पे दिए गए हैं। अब टीचर के जो सैलरी है, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ में सैलरी में कितना एक्सपेंडिचर इनमें हुआ था 2018 से 19 के बीच, यहाँ पे आप देख सकते हैं 423 करोड़ 423 करोड़ 63,85,261। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं 2017 से 18 के बीच कितना एक्सपेंडिचर हुआ था, और 2016 से 17 के बीच कितना हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने पेटेंट्स पब्लिश हुए थे, कितने को ग्रांट मिली थी, मंजूरी मिली थी, यहाँ पे हर एक ईयर में आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट कितने थे, काफी ह्यूज नंबर है इसका। 535 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स थे, और 156 ऐसी एजेंसीज थी जो स्पॉन्सर की थी। और कितने अमाउंट स्पॉन्सर की थी यहाँ पे आप देख सकते हैं 134 करोड़ 51,66,717। सिमिलरली यहाँ पे आपका दिया हुआ है इस एकेडमिक सेशन में 2017 से 18 के बीच 519 स्पॉन्सर प्रोजेक्ट्स थे, वहाँ पे 159 फंडिंग एजेंसी थी या स्पॉन्सरिंग करने वाली एजेंसी थी, और वहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ है कितना फंडिंग मिला था। सिमिलरली 2016 से 17 के बीच यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम लोग इसमें जो भी टीचर्स हैं उनका डिटेल हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे अभी अवार्ड डिटेल दिया हुआ है, सॉरी अभी उस पर मैं बाद में आता हूँ। इसमें मतलब इस कॉलेज के, इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो ऐसे टीचर जिनको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है वो का हम नाम देखेंगे। डॉक्टर बालदेव सिंह ढिल्लों, जिनको पद्मश्री से नवाजा गया है। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग इस यूनिवर्सिटी का टीचर जिनको कौन कौन से अवार्ड से अवार्डेड किया गया यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे इस कॉलेज में जो भी फैकल्टी है उनका डिटेल। देखिए सारे के सारे क्या है पीएचडी होल्डर है अप्रॉक्स। कुछ फैकल्टी जो है बहुत कम संख्या है जो एमटेक या एमएससी किए हुए हैं, तो बाकी सारी की सारी फैकल्टी जो है वो पीएचडी होल्डर है। तो ये काफी अच्छा साइन है कॉलेज के लिए, इस कॉलेज के रिसर्च क्वालिटी के लिए, इस कॉलेज में एजुकेशन क्वालिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे डिटेल आपके दिए हुए हैं सारे टीचर्स की। तो हम लोगों ने आज पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड पूरे डिटेल डेटा देखे, इसमें कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाई जाती हैं, बैचलर की कितनी कोर्सेज है, मास्टर्स की कितनी कोर्सेज है, और पीएचडी की कितनी कोर्सेज है, और इसमें जो भी कॉलेज है उनका जो भी कोर्सेज अलग अलग कोर्सेज है उनका फी स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग प्रोग्राम के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। और तब तक के लिए थैंक यू। इसमें और भी हम वीडियो लाते रहेंगे।